नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं नोवा के साथ। AWS का एक AI मॉडल है, उसके साथ अभी हम एक नया प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। लिटरली मैं भी बहुत पढ़ता हूँ। मैं अभी कितने दिन के 2 घंटे, एक 5:30 पे बैच रहता है और एक 7:30 पे बैच रहता है। 2 घंटे यहाँ जाते हैं मेरे, सुबह 1.5 घंटे कोडर का जाता है, तो लगभग मेरे साथ जाते हैं 3.5 घंटे पढ़ाने में आते हैं। बाकी इसके अलावा जो टाइम जा रहा है मेरा, वो सिर्फ जा रहा है पढ़ने में, वो सिर्फ पढ़ने में जा रहा है, वो सिर्फ पढ़ने में जा रहा है। तो बहुत पढ़ना है। अच्छा, इसके अलावा कितना टाइम बच रहा है? लगभग मैं 7 घंटे सो रहा हूँ, 7 घंटे सो रहा हूँ, जिसमें से अगर 3 घंटे आप वहाँ से हटा दो ट्रैवलिंग के और खाने पीने के और नहाने के, तो अगर इसके बाद जो टाइम बच रहा है, तो 1 घंटा और निकाल दो, जो मैं घर पे घूमता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ उनसे। तो बस मैं अभी उससे मेरा बहुत ज्यादा टाइम बच जाता। तो मेरे को अभी उधर पे कुछ चाहिए भी नहीं। मेरा टाइम काफी बच जाता है, पूरा टाइम मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ पढ़ाने में, पढ़ने। ठीक है, बाकी 3.5 घंटे मेरे जाते हैं एवरेज दिन के, 3.5 घंटे पढ़ाने में जाते हैं। बाकी इसके अलावा जो टाइम बचता है वो पूरा जाता है पूरा पढ़ने में जाता है। अभी पता है एक ऐसी चीजें पढ़ रहा हूँ जो जिनकी डॉक्यूमेंटेशन है ही नहीं, जिनकी डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है, वो चीजें भी पढ़ रहा हूँ, तो वो पढ़ना थोड़ा मुश्किल रहता है। बस इतना है। क्लियर नहीं, ये जो रहेगा क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्म है, फॉर्म के अंदर हम 2 चीजें यहाँ पे पुट करते हैं, एक रहता है हमारा मीडिया और एक रहता है हमारे पास कैप्शन। तो कैप्शन और मीडिया, हम कैप्शन यहाँ पे लेकर आएंगे unsplash.com से, तो unsplash.com से हम यहाँ पे कैप्शन लेकर आ सकते हैं। हाँ भैया, ये रही हमारे एक मीडिया, और मीडिया के बाद होगा हमारे पास कैप्शन। तो कैप्शन यहाँ पे बोल सकते हैं test_caption 1, इसको करेंगे क्रिएट। तो देखो एक यहाँ पर पोस्ट क्रिएट हुई है, और पोस्ट में यहाँ पे 3 डेट है, ध्यान से देखो, एक मीडिया है हमारे पास, एक कैप्शन है और एक हमारे पास ऑथर। तो ये जो ऑथर है, जो यूजर लॉग्ड इन था यहाँ पे, उसकी आईडी यहाँ पर आ रही है। तो अब अगर मैं डेटाबेस में भी एक बार चेक करता हूँ, पोस्ट के अंदर रिलोड करते हैं, तो यहाँ पे डेटा क्यों नहीं आ रहा है? एक बार मुझे चेक करना दो, डेटाबेस कौन सा है हमारा? डीबी के अंदर एक सेकंड, गलत है, एक सेकंड, सही है। ये ठीक है, तो ये तो कल भी क्रिएट कर लेगा, इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो N21 की पोस्ट डिलीट हुई है। ठीक, तो यहाँ पे हमने एक नई पोस्ट क्रिएट की है, और इस पोस्ट में हमारे पास 3 डेटा है, एक हमारे पास मीडिया है, कैप्शन है और एक ऑथर है। ऑथर का अगर डेटा देखो तो किस टाइप पे आ रहा है? ऑब्जेक्ट है। तो ये पता है ऑब्जेक्ट आईडी किसकी है? जिस यूजर ने इसको क्रिएट किया होगा। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट आईडी एक बार देखो, आखिरी में क्या आ रहा है? FBD। ठीक है, बस आखिरी के 3 कैरेक्टर्स देखना, FBD। तो यहाँ पर ये जो यूजर्स है, इसमें देखो, इसकी ऑब्जेक्ट आईडी नहीं है यार, इसकी ऑब्जेक्ट आईडी नहीं है। एक से समझ गया क्या गलती है? एक बार लॉग आउट करवाना पड़ेगा, इसको हम डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद आप इधर पर रीलोड करते हैं, तो यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है, यूजर हमारे पास एक है टेस्ट और test.com। तो यहाँ पे पहले ये जो हमारे पास टोकन है, यहाँ पे जो हमारे पास टोकन है, इसे हम डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद पहले मैं करवाऊंगा लॉगिन, तो users/login, ये हमारे पास फॉर्म आएगा। ईमेल हम यहाँ पे बोल सकते हैं test@test.com, और पासवर्ड हम यहाँ पे बोल सकते हैं टेस्ट। लॉगिन किया, कौन सा यूजर लॉगिन है अभी? test@test.com। और इसके बाद अब हम यहाँ पर एक पोस्ट क्रिएट करवाएंगे, और इसको हम बोल सकते हैं क्रिएट। तो हमें यहाँ पे एक फॉर्म दिखेगा, जो हमारी URL रहेगी, ये हमारी रहेगी URL, पोस्ट, और कैप्शन हम यहाँ पे डाल सकते हैं test_caption_1। पोस्ट हमने क्रिएट किए। क्रिएट करने के बाद अब हमारे पास यहाँ पे देखो कैप्शन आ रहा है। कैप्शन के बाद अगर देखोगे तो हमें यहाँ पे मिलेगी ऑथर, और ऑथर की अब ये जो आईडी है, ऑथर की यहाँ पे अगर आईडी देखोगे नोट ऑथ में, ठीक है, ये रही ऑथर की आईडी, लास्ट में क्या है? 578
और यहाँ पे यूजर्स में अगर देखोगे इसकी आईडी क्या है 578। जो पहले हुआ था वो इस वजह से हुआ था क्योंकि जो हमने N21 के डेटाबेस जो मतलब कि इससे पहले बैच चलता है उसका यूजर अभी भी यहाँ पे रह गया, बस इतना प्रॉब्लम, इस वजह से यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गई थी। बाकी यहाँ पे हमारे पास अब पोस्ट में देख के हम बता सकते हैं कि किस यूजर ने इसको क्रिएट किया होगा। इस पोस्ट को अब हम ये देख के बता सकते हैं कि किस यूजर ने क्रिएट किया है, उसकी आईडी हमारे पास यहाँ एग्जिस्ट करती है। तब देखो अब मुझे करना क्या है, एक सिंपल सा पेज बनाना है। मुझे यहाँ पर एक पेज बनाना है, तो हमें यहाँ पर एक पेज बनाना है। ये रहेगा हमारा पेज और इस पेज पे काइंड ऑफ मैं कुछ कलर कर सकता हूँ, ठीक। तो ये हमारा एक पेज रहेगा। ये जिस एपीआई पे हिट करेगा वो एपीआई हमारी होने वाली है स्लैश बोल सकते हैं यूजर स्लैश फीड, ये हमारी एपीआई रहेगी। अब ये जो आपकी स्लैश यूजर स्लैश फीड एपीआई है सबसे पहले तो इसकी मेथड क्या होने वाली है गेट, और ये रहेगी प्रोटेक्टेड। मतलब क्या, ये डेटा तब तक रिलीज नहीं करेगी जब तक रिक्वेस्ट में एक वैलिड टोकन ना हो। अब ये जो आपकी एपीआई है ये आपको एक व्यू दिखाएगी और व्यू में क्या होगा, व्यू में आपको जितनी भी पोस्ट आपने क्रिएट की होंगी वो सारी पोस्ट आपको यहाँ पर एक कार्ड फॉर्म में दिखेंगी। ये आपकी एक पोस्ट हो जाएगी। पोस्ट के बाद ऐसे जितनी भी पोस्ट आपके डेटाबेस में होंगी वो सारी पोस्ट इधर पे क्रिएट होंगी, या बोल सकते हो शो हो रही। क्या समझ पा रहे हो यहाँ पे क्या होने वाला है? तो जितनी भी पोस्ट आपने क्रिएट किए होंगे उनकी इमेजेस और इधर पे हम साइड में उनका कैप्शन जो रहेगा रेंडर करवाएंगे। क्या समझ पा रहे हो क्या होने वाला है इस पर्टिकुलर एपीआई पे? तो सबसे पहले ये अब एक एपीआई हम क्रिएट करेंगे। इस एपीआई के लिए हम चलते हैं राउट्स के अंदर, यूजर राउट्स में एक और एपीआई हम यहाँ क्रिएट करेंगे। तो एपीआई क्रिएट करने के लिए राउटर डॉट गेट स्लैश फीड ये हमारी एपीआई रहेगी। अब ये जो पर्टिकुलर आपकी एपीआई है ये प्रोटेक्टेड, क्या है प्रोटेक्टेड, मतलब क्या, ये डेटा सिर्फ तब सेंड करेगी, ये जो आपकी यूआई है ये यूआई सिर्फ तब दिखाएगी जब रिक्वेस्ट में एक वैलिड टोकन हो, तब ये सिर्फ आपको एपीआई दिखाएगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक मिडिलवेयर का यूज कर सकते हैं। मिडिलवेयर हमने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा था, तो ये जो हमारा यूजर मिडिलवेयर है इसी का हम वापस से यूज कर सकते हैं। तो यूजर मिडिलवेयर यहाँ पे रिक्वायर नहीं किया लेकिन कर सकते हैं। यूजर मिडिलवेयर इक्वल्स टू रिक्वायर, और रिक्वायर के अंदर हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि मिडिलवेयर फोल्डर के अंदर जो आपका यूजर मिडिलवेयर है इसे हम रिक्वायर करेंगे, और रिक्वायर करने के बाद आपके फीड पेज में हम इसे यूज कर सकते हैं। यूजर मिडिलवेयर डॉट ऑल यूजर, ये हम मिडिलवेयर यूज करेंगे। अच्छा ये मिडिलवेयर करता क्या है आप यूजर देख पढ़ो उसको थोड़ा समझो क्या कर रहा है। या तो टोकन इससे आएगा क्या एक लाइन में इसको हम समराइज कर सकते हैं कि ये टोकन रिक्वेस्ट को कंट्रोलर तक सिर्फ तब पहुंचाएगा जब उसके अंदर एक सही टोकन हो। रिक्वेस्ट को कंट्रोलर तक सिर्फ ये तब पहुंचाएगा जब रिक्वेस्ट के अंदर एक वैलिड टोकन होगा। टोकन आने की दो जगह है, पहला कुकीज दूसरा हेडर, इन दोनों में से किसी एक जगह पे टोकन आएगा और उसे रीड करके वेरीफाई किया जाएगा। कभी इधर पे आते हैं वापस राउट्स पे, एक कंट्रोलर हमें यहाँ क्रिएट करना रहेगा। कंट्रोलर हमारा रहेगा यूजर कंट्रोलर के अंदर स्लैश फीड व्यू कंट्रोलर, ये हमारा रहेगा एक कंट्रोलर। तो ये जो हमारा फीड व्यू कंट्रोलर है ये अभी क्रिएट करेंगे। तो यूजर कंट्रोलर के अंदर हमारे पास ऑलरेडी बहुत कंट्रोलर्स हैं, एक नया कंट्रोलर और क्रिएट करेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट फीड व्यू कंट्रोलर सिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, एंड यहाँ पे हम बोल सकते हैं। अब देखो इस फीड व्यू पे हमें करना क्या है, इस फीड व्यू पे इस कंट्रोलर के अंदर हमें रेंडर क्या करवाना है, ये एक यूआई, जितनी भी पोस्ट हमारी रहेंगी वो यूआई हमें यहाँ पे रेंडर करवानी है। तो पहले ये जो यूआई है इसे हम क्रिएट करते हैं। तो व्यूज के अंदर हम एक और फाइल क्रिएट करेंगे, नाम रहेगा feed डॉट इमेजेस, और इस पे अभी के लिए बॉयलर प्लेट, और बॉयलर प्लेट के बाद यहाँ पे हमारे पास मेन के अंदर सेक्शंस, और सेक्शन के अंदर हमारे पास यहाँ पे होंगी पोस्ट, और पोस्ट के अंदर हमारे पास एक होगी पोस्ट। कुछ इस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर होने वाला है। अब ये जो पोस्ट है इसमें एक प्रोमिनेंट चीज होगी इमेज, इमेज यहाँ पे बात होगी। तो इधर पे इमेज के लिए अभी मैं
अनस्प्लैश का यूज कर सकता हूँ, तो अनस्प्लैश से काइंड ऑफ ठीक है दिस वन कॉपी इमेज एड्रेस एंड एक इमेज एड्रेस हम यहाँ पे डाल सकते हैं और कुछ इमेजेस मुझे और चाहिए, सो ये जो पर्टिकुलर इमेज एड्रेस है इसकी जगह हमें कोई दूसरी यहाँ पे डालनी है। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ 2 रखने वाला हूँ मैं एंड एक हो चुकी है, एक ये हो जाएगी कॉपी इमेज एड्रेस। तो ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 पोस्ट है और इन दोनों पोस्ट के लिए कुछ CSS में यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो स्टाइल और स्टाइल पे हम यहाँ पे बोल सकते हैं बेसिक बॉयलरप्लेट के बाद जो हमारा मेन रहने वाला है इसको भी हम बोल सकते हैं हाइट 100%, विड्थ रहेगी इसकी 100% और इसके बाद हमारे पास जो रहेगा सेक्शन रहेगा। तुम्हारा भी SCSS की क्लास नहीं लगी है ना? नहीं। रिस्पॉन्सिव की छोटी सी और M12 की M12 13 आपने तो दी थी एम टाइटिल में। मुझे तो याद तो यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग्स जो हमारी वैल्यू थी एक प्रॉपर्टी और ऐड करेंगे फ्लैग्स रैप और फ्लैग्स रैप के बाद इसको बोल सकते हैं रैप और गैप जो हमारा रहेगा इसको हम बोल सकते हैं 1 और इसके बाद अच्छा गैप इसमें थोड़ा आएगा, ये जो आएगा ये आएगा पोस्ट। ठीक है, ये रहा हमारा पोस्ट और पोस्ट के बाद जो हमारी एक सिंगल पोस्ट होने वाली है इस पे हम बोल सकते हैं पोस्ट के अंदर जो इमेज होगी इसको अभी के लिए मैं विड्थ दे रहा हूँ अप्रॉक्स 13 m एंड जो हाइट रहेगी इसको हम बोल सकते हैं 20 m। ठीक, और एक प्रॉपर्टी और ऐड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट फिट कर्व। ठीक, तो बस एक काम और बचेगा कंट्रोलर के अंदर रिस्पांस डॉट रेंडर और रेंडर हम यहाँ पे बोल सकते हैं फीड को, तो फीड हमने रेंडर करवाया और रेंडर करवाने के बाद अगर हम आते हैं /user/feed तो यहाँ पे अब हमारे पास ये एक इमेज आ रही है और ये भी बहुत बड़ी इमेज आ रही है, लेकिन ठीक है वो पहले जो था वो साइज इसका बहुत बड़ा था कुछ इस तरीके से। तो अभी इसको अगर मैं बाय डिफॉल्ट पे करना चाहूँ तो यहाँ पे हो जाए कोई इशू नहीं। और बस एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे और हम कर सकते हैं दैट इज मेन के अंदर कुछ पैडिंग ऐड कर देंगे, तो पैडिंग हम यहाँ पे बोल सकते हैं 2 है। ठीक, तो हमारे पास ये पोस्ट आ रही है, अभी सिर्फ पोस्ट की इमेजेस दिख रही हैं और इमेजेस के बाद अभी डिटेल्स यहाँ पे दिखाएंगे, लेकिन ये जो डेटा है ये भी डमी डेटा है अभी तक। ये डमी डेटा है, एक्चुअल डेटा नहीं है, ये तो जस्ट प्लेस होल्डर है। ये पूरा डेटा अभी तक हमने यहाँ पे हार्ड कोड करके रखा है। देखो पोस्ट के अंदर इमेज और इमेज पे हार्ड कोडेड URL है और इधर पे भी एक हार्ड कोडेड URL है। हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर एक्चुअल जो पोस्ट है उनका डेटा यहाँ पर दिखाना है। तो उसके लिए ये पर्टिकुलर feed.ejs पेज है या जो हमारी फीड व्यू है ये कौन रेंडर कर रहा है, कौन सा नाम रेंडर कर रहा है? /user/feed ये पर्टिकुलर API आपके लिए फीड व्यू को रेंडर कर रहे हैं और उसके में भी एक कंट्रोलर चलता है। एक कंट्रोलर चलता है, ये रहा आपका कंट्रोलर फीड व्यू कंट्रोलर और यही आपको डेटा रेंडर करके देता है या बोल सकते हो पेज को रेंडर करके देता है। तो इधर पता हम क्या करने वाले, इस पे जब हम रेंडर करेंगे तो जो एक्चुअल पोस्ट का डेटा है वो भी हम यहाँ पे मंगवाएंगे पहले। तो देखो पोस्ट जितनी हमारी पोस्ट है टोटल हमें यहाँ पे रेंडर करवाना है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो जो पोस्ट मॉडल है इसे हम करेंगे रिक्वायर हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो हमारी पोस्ट मॉडल्स के अंदर पोस्ट मॉडल इधर पे हम बोलेंगे जितनी भी पोस्ट है पहले तो आप उनको फाइंड करो। तो इधर पे हम बोल सकते हैं पोस्ट इक्वल्स टू अवेट पोस्ट मॉडल डॉट फाइंड और फाइंड हमें क्या करके देगा, फाइंड हमें डेटाबेस में जितनी भी पोस्ट होंगी वो सारी क्रिएट करके देने वाला है। कहता समझ रहे हो कि पोस्ट हमें जितनी भी जो हमारा फाइंड मेथड है डेटाबेस में जितनी भी पोस्ट रहेंगी वो सारी फाइंड करके देगा और इसके बाद जो हमारी पोस्ट है वो हम यहाँ पे रेंडर करवा सकते हैं। सेंड कर दिया, तब मुझे फाइंड क्या रिटर्न करता है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट। जो हमारा फाइंड रहता है वो हमेशा एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो यही पोस्ट मैं कहां सेंड कर रहा हूं, फीड पेज पे। तो फीड पेज पे अगर मैं सेंड कर रहा हूं तो फीड पे पोस्ट के अंदर अभी मुझे यहाँ पे सिर्फ एक पोस्ट की जरूरत है, तो इधर पे मैं लगा सकता हूँ पोस्ट डॉट फॉर ईच
पोस्ट हमारा क्या होने वाला है, एक है, और यहाँ पे एक एक करके पोस्ट के बाद फॉर ईच हमने लगाया और इसके बाद इसको यहाँ पे बोल सकते हैं क्लोज। तो देखिए अब जितनी भी पोस्ट होंगी, जितनी भी पोस्ट होने वाली है, उन पोस्ट पे एक एक एलिमेंट हम क्रिएट करेंगे। तो देखिए इधर पे आते हैं, रिलोड किया, सिर्फ एक, क्योंकि एक ही डेटाबेस में एग्जिस्ट भी करता है। अगर हम यहाँ देखेंगे डेटाबेस में तो सिर्फ एक पोस्ट है और वही यहाँ पे रेंडर हो रही है, लेकिन हम यहाँ पे करना क्या है, एक्चुअल जो मीडिया है वो रेंडर करवाना है। ये तो अभी भी हार्ड कोडेड है। तो यहाँ पे आएंगे एंड ये जो हमारी URL है, इधर पे हम बोल सकते हैं और इधर पे हम बोल सकते हैं post डॉट मीट। ओके, रिलोड किया, ये आ गया। तो इस तरीके से अब अगर मैं यहाँ पे एक और पोस्ट क्रिएट करता हूँ तो पोस्ट स्लैश क्रिएट किया, एक नई पोस्ट हम क्रिएट करते हैं एंड कॉपी इमेज एड्रेस, इधर पे टेस्ट अंडरस्कोर कैप्शन अंडरस्कोर 2 क्रिएट